नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 498A के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग मिसयूज के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी करी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने अपने पति के साथ साथ उसकी बुजुर्ग माँ और 2 देवरों को भी आरोपी बना दिया, जबकि दोनों देवरों का पति पत्नी की मैरिड लाइफ से कोई भी संबंध नहीं था। एक देवर जुडिशियल ऑफिसर था, मजिस्ट्रेट था, और पत्नी ने जानबूझ करके 498A का मिसयूज किया ताकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए, उसकी रेपुटेशन खराब हो और वो भी 498A के लपेटे में आ जाए। तो आइए जानते हैं क्या थे इस केस के फैक्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में क्या टिप्पणी करी और किस तरह से इस केस में जजमेंट डिलीवर करी। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, ये मामला है मध्य प्रदेश का। इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है। पत्नी टीचर थी और पति फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। दोस्तों, पति अपने माता पिता से अलग मुंबई में रहता था। ऐसे में पत्नी शादी के बाद पहले ससुराल जाती है, जहां पर उसके सास ससुर भी होते हैं। उसके कुछ समय के बाद पत्नी अपने पति के साथ मुंबई चली जाती है। दोस्तों, शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और कुछ समय के बाद 498A की FIR दर्ज करवा देती है। दोस्तों, 498A में पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के समय उसके देवर के द्वारा एक कार मांगी गई थी और उसकी सारी ज्वेलरी देवर ने ये कह करके रख ली थी कि वो उसे सेफ कस्टडी यानी कि लॉकर में रख देगा। पत्नी का ये भी आरोप था कि पति के शादी से बाहर कई महिलाओं के साथ गलत संबंध है और पति के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया, फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी की गई। दोस्तों, पत्नी ने यह भी एलिगेशन लगाया कि उसकी सास ने उससे गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड करी और साथ ही 2 लाख रुपए कैश की भी डिमांड करी। इन सब एलिगेशंस को मेंशन करते हुए सन 2009 में पत्नी ने पति, सास और 2 देवरों के अगेंस्ट 498A और सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत FIR दर्ज करा दी। दोस्तों, FIR रजिस्टर होने के बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसके बाद सभी एक्यूज के द्वारा सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जाती है और सेशन कोर्ट के द्वारा सभी को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद आरोपियों के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने सेक्शन 482 CRPC के तहत 2 क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दोनों क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर देती है। इसके बाद सास और दोनों देवरों के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और दोस्तों, जिस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग था, उस दौरान पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया, यानी कि चार्जशीट फाइल कर दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपियों का कहना था कि पत्नी शादी के बाद केवल 2 वर्षों तक ही ससुराल में रही। इसके बाद वो अपने पति के साथ मुंबई चली गई। ऐसे में पत्नी केवल त्योहार वगैरह पे ही ससुराल में आती थी और ससुराल से उसका संबंध केवल बातचीत तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि जब पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली गई तो उसके बाद पति के द्वारा डाइवोर्स केस फाइल किया गया और जैसे ही पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया, उसके तुरंत बाद ही पत्नी ने 498A की FIR दर्ज करवा दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट भी रखा गया कि पत्नी ने एक देवर जो कि जुडिशियल ऑफिसर था, मजिस्ट्रेट था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में और एंटी करप्शन ब्यूरो में एक सीक्रेट कंप्लेंट भी दी थी, जिसे 498 की कार्रवाई के दौरान पत्नी ने एडमिट किया था कि वो उसी के द्वारा दी गई थी। ऐसे में ये स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि पत्नी ने बदले की भावना से पर्सनल एनिमिटी निकालने के लिए 498A की कंप्लेंट करी थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स, चार्जशीट, FIR को बड़े ध्यान से पढ़ा गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज बढ़ गया है।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही सामान्य हैं, साधारण हैं। पत्नी ने जो देवर के अगेंस्ट सीक्रेट कंप्लेंट करी थी उससे बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि पत्नी अपनी पर्सनल एनिमिटी निकालना चाहती थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि पत्नी के द्वारा डाइवोर्स केस के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और कंप्लेंट में किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया है। सास और देवर जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे, उन्होंने पत्नी को दहेज के लिए कब और कैसे तंग किया, अत्याचार किया, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि इस केस में पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो इम्प्रैक्टिकल हैं, इम्पॉसिबल हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A की एफआईआर के साथ साथ चार्जशीट को भी क्वैश कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से 498A के मिसयूज, दुरुपयोग से संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको कोई ना कोई लीगल नॉलेज जरूर आपने गेन की होगी। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।